आधी रात, सुनसान रेलवे फाटक और चार दोस्त जो मजाक मजाक में पहुंच गए मौत के रास्ते पर। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस फाटक पर 25 साल पहले हुई ट्रेन दुर्घटना की आत्माएं आज भी जिंदा है। जैसे ही फाटक बंद हुआ, सफेद साड़ी वाली औरत हंसने लगी, जली हुई ट्रेन अंधेरे से बाहर आई और एक एक करके दोस्त गायब होने लगे। क्या वो चारों उस शापित फाटक से बच पाएंगे या फिर उनकी चीखें भी हमेशा के लिए उस पटरी में दब जाएंगी? और आखिर कौन है वो औरत? चुड़ैल या किसी दर्दनाक हादसे की मरी हुई आत्मा? देखिए पूरी डरावनी कहानी। फाटक। रात के ठीक 1 बजे थे। गांव कालीपुर के बाहर पुराना रेलवे फाटक खड़ा था। उस फाटक के पास कोई रात में नहीं जाता था। लोग कहते थे जो भी आधी रात को उस फाटक के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। तेज हवा चल रही थी। फाटक अपने आप चर्रर चर्रर की आवाज कर रहा था। उसी समय गांव के 4 दोस्त मोहन, पप्पू, सोनू और गोलू वहां पहुंचे। मोहन हंसते हुए बोला, अरे ये सब झूठी बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। पप्पू डरते हुए बोला, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल वापस चलते। गोलू बोला, हाँ रे, देखना यहाँ कितनी बदबू आ रही है। अचानक फाटक अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। सोनू कांपते हुए बोला, किसने बंद किया? वे अंधेरे में किसी औरत की आवाज गूंजी। चारों के चेहरे सफेद पड़ गए। अचानक बिजली चमकी। चारों ने देखा फाटक के ऊपर एक सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसकी आंखें पूरी काली थी, बाल जमीन तक लटक रहे थे। वो डरावनी हंसी हंसने लगी। पप्पू चिल्लाया, भागो! चारों दौड़ने लगे, लेकिन जैसे ही वो सड़क पार करते वो फिर उसी फाटक के सामने आ जाते। मोहन डरकर बोला, ये कैसे हो सकता है? औरत उल्टा सिर घुमाकर बोली, इस फाटक से कोई नहीं बचता। अचानक उसके पैर लंबे होने लगे, इतने लंबे कि वो सीधे चारों के सामने आ गई। गोलू रोने लगा, मुझे बचा लो। तभी दूर से ट्रेन की आवाज आने लगी, लेकिन वहां तो कई सालों से ट्रेन चलती ही नहीं थी। सोनू कांपते हुए बोला, भाई ये आवाज कहां से आ रही है? पटरी पर धुआं फैल गया। उस धुएं के बीच एक पुरानी जली हुई ट्रेन दिखाई दी। उस ट्रेन की खिड़कियों से लोग हाथ निकालकर चिल्ला रहे थे, बचाओ, हम बचाओ। पप्पू डरकर जब जमीन पर गिर गया। तभी ट्रेन उनके सामने आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से एक बिना सिर वाला आदमी बाहर उतरा। उसने हाथ से इशारा किया। अचानक मोहन के हाथ में पुराना टिकट आ गया। उस टिकट पर खून से लिखा था, एक तरफ का सफर। गोलू कांपते हुए बोला, भाई ये टिकट किसने दिया? भी पीछे से आवाज आई, मैंने। चारों ने पलट कर देखा। एक बूढ़ा टिकट चेकर खड़ा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। वो हंसते हुए बोला, आज तुम्हारी आखिरी यात्रा है। पप्पू रोते हुए बोला, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? बूढ़ा धीरे धीरे उनके पास आने लगा। 20 साल पहले इसी फाटक पर हमारी ट्रेन चली थी और अब हर साल हम 4 नई आत्माएं ले जाते हैं। अचानक तेज धुआं फैल गया। मोहन चिल्लाया, सब लोग हाथ पकड़ लो। लेकिन तभी गोलू का हाथ गायब हो गया। गोलू चीखने लगा, मुझे कोई खींच रहा है। चारों ने देखा पटरी के नीचे से काले हाथ निकल रहे थे। वो गोलू को नीचे खींच रहे थे। गोलू रोते हुए बोला, मोहन बचा ले भाई। मोहन उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा, लेकिन अचानक चड़ाक! गोलू का हाथ अलग होकर मोहन के हाथ में रह गया और गोलू अंधेरे में गायब हो गया। पप्पू जोर जोर से रोने लगा, हम सब मर जाएंगे। मोहन, पप्पू और सोनू जान बचाकर भागने लगे। फाटक खुला हुआ दिखाई दिया। भागो! मोहन चिल्लाया। तीनों तेजी से दौड़े, लेकिन तभी फाटक ने आप बंद हो गया। धड़ाम! ट्रेन सीधा उनकी तरफ आ रही थी। सोनू जोर से चिल्लाया। अचानक पूरी जगह चीखों से भर गई। अगली सुबह गांव वालों ने फाटक के पास 3 पुराने टिकट पड़े देखे और पटरी पर खून से लिखा था, अगली रात फिर कोई आएगा। तभी अचानक फाटक अपने आप हिलने लगा। फिर वही औरत हंसने लगी। ही। उसकी हंसी पूरे फाटक के आसपास गूंजने लगी। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। सुबह का उजाला होने के बावजूद वहां अजीब सा अंधेरा छाया हुआ था। गांव का मुखिया रामस्वरूप कांपती आवाज में बोला, मैंने कहा था ना, यह फाटक शापित है। यहाँ जो भी होता है उसके पीछे कोई भयानक राज छुपा है। उसी समय एक बूढ़ी औरत भीड़ में से आगे आई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे से बोली, 50 साल पहले जो ट्रेन दुर्घटना हुई थी उसके बाद से यह सब शुरू हुआ था। उस रात मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा था जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। क्या देखा था दादी? एक युवक ने पूछा। बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा,
दुर्घटना के बाद जब लोग लाशें निकाल रहे थे तब एक सफेद साड़ी वाली औरत जलती हुई ट्रेन से बाहर निकली थी। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। वह लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। इतना कहकर बूढ़ी औरत चुप हो गई। अचानक फकी घंटी आपने अब बजने लगेगी। 10 सभी लोग घबरा गए। वहां कोई ट्रेन नहीं थी, कोई रेलवे कर्मचारी नहीं था। फिर घंटी कौन बजा रहा था? तेज हवा चलने लगी, धूल का गुबार उठने लगा और तभी पटरी के दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वह धीरे धीरे लोगों की तरफ देखने लगा। फिर उसने अपनी उंगली फाटक के पास खड़े बरगद के पेड़ की ओर कर दी। माँ वहां है, यह कहकर वह बच्चा अचानक गायब हो गया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग भाग गए। से किसी के रोने की आवाज आने लगी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। फिर सफेद साड़ी वाली वही औरत धीरे धीरे पेड़ के पीछे से बाहर आई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके हाथ जले हुए थे और इस बार उसके चेहरे पर डरावनी हंसी नहीं थी बल्कि गहरा दर्द था। वह आसमान की तरफ देखकर चीखी, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। उसकी चीख सुनते ही पूरा फाटक जोर जोर से कांपने लगा। पटरी हिलने लगी, धरती थरथराने लगी और दूर अंधेरे में एक बार फिर उसी चली हुई ट्रेन की सीटी सुनाई दी। गांव वालों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बल्कि असली डर तो अब शुरू होने वाला है। डर के मारे इधर उधर भागने लगे लेकिन तभी गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा आगे आए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, कोई भागेगा, इस फाटक का असली सच बताता हूँ। 10 साल पहले इस फाटक पर सिर्फ एक दुर्घटना नहीं हुई थी बल्कि एक बहुत बड़ा पाप हुआ था। लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उस ट्रेन में एक माँ और उसका 5 साल का बेटा भी था। अचानक सफेद साड़ी वाली औरत जोर जोर से रोने लगी, मेरा बेटा, मेरा बेटा। उसकी चीख सुनकर पेड़ों पर बैठे सारे कौवे उड़ गए। आसमान में काले बादल छा गए। तभी पटरी के बीचों बीच धुआं उठने लगा। धुएं के अंदर सैकड़ों परछाइयां दिखाई देने लगी। वे सभी उसी दुर्घटना में मरे हुए लोग। किसी का चेहरा जला हुआ था, किसी के हाथ नहीं थे, किसी की आंखें पूरी तरह काली थी। वे सब धीरे धीरे फाटक की तरफ बढ़ने लगे। एक आदमी डर कर बोला, पूरा सच जानने के लिए वीडियो का